हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज क्लास में जीके जिसका टॉप का 50 क्वेश्चन देखने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। शुरू से अंत तक जरूर देखिए वीडियो के कि 2025 के परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, सभी एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। 50 में से एक ही प्रश्न मिस मत कीजिए दोस्तों, और 50 में से आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रत्येक साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में दिया था ऑस्कर पुरस्कार, यानी फिल्म जगत के लिए, ठीक है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल, 14 सितंबर को, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसका हृदय का धड़कन 1 मिनट में कितने बार होता है? सेम ऑप्शन के साथ 2024 के एग्जाम में कई बार पूछा गया, रेलवे में और एसएससी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय का धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी नए नए प्रश्न और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में 110% पूछे गए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? इनमें से कौन सा एक खरीफ फसल है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? खरीफ फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? धान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान एक खरीफ फसल है, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। 20 का राइट आंसर का लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और मृत्यु पूछा जाता है तो मृत्यु भी याद रखिए आप, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, जन्म लुम्बिनी में और मृत्यु कुशीनगर में, किसका? गौतम बुद्ध का, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1969 में, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, याद रखिए 1862 में, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम हॉल में। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ था। चार्ल्स मेटकॉफ था। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? भूमि सीमा साझा करता है भारत किस देश के साथ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के साथ भारत 4096.7 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और सबसे अधिक बांग्लादेश। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है और सेम इसी ऑप्शन के साथ एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन कितना क्लोज है, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 जून को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? ए मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय, ठीक है ना। मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मुद्रा से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और जापान के बारे में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एन है जापान के मुद्रा का नाम, एन, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रत्येक साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? यानी इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा पर जो अपना रुपया है उस पर महात्मा गांधी का फोटो है, कब से आना शुरू हुआ? तो कब से आना शुरू हुआ यानी स्टार्ट हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1996 में। 1996 से आना शुरू हुआ। लेकिन ये यदि प्रश्न पूछा दिया जाए कि पहली बार कब दिखाया गया था, पहली बार कब दिखाया गया था, तो 1969 में दिखाया गया था। 1969 में महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर, याद रखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर दिखाया गया था कि महात्मा गांधी की फोटो आएगा इंडियन करेंसी पर, ठीक है। लेकिन आना स्टार्ट हो गया, आना शुरू हो गया लगातार 1996 ईस्वी से, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी राइट आंसर का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तो प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुसेना दिवस प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। महाराष्ट्र में है कोयना बांध। कहाँ है? महाराष्ट्र में है कोयना बांध। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है ना। याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कौन सा युग स्वर्ण युग था? तो गुप्त काल का युग स्वर्ण युग था संस्कृति के लिए, ठीक है ना, इंडियन संस्कृति के लिए, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है ना। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में 110% जरूर बताएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोंगल पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। तमिलनाडु का चर्चित पर्व है पोंगल, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर याद रखिए तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम हॉल में, ठीक ना, और सेम ऑप्शन के साथ। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, याद रखिए 1961 में, ठीक है ना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम कोनेश्वरम किस देश में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। कोनेश्वरम किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। याद रखिए श्रीलंका में स्थित है कोनेश्वरम मंदिर, जो हिंदू का मंदिर, ठीक है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, ठीक है ना। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के किसके द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखिए राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए याद रखिएगा 28 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर याद देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखिएगा 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बी से हो जाएगा 245। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 245 है। लेकिन इसी प्रश्न में यदि आपसे ये पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 250 हो सकती है। अधिकतम यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 250 हो सकता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है यह मंदिर, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखिएगा 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बताइए। बी से हो जाएगा, बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ है, बिहार राज्य में, ठीक है ना। याद रखिए। चलिए 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 33 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार, याद रखिए मौलिक अधिकार, ठीक है ना, किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किए थे, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता। और 2 नंबर पर चीन की सभ्यता है, ठीक है ना। याद रखिए 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछे कि दुनिया की दूसरी प्राचीनतम सभ्यता कौन है, तो चीन की सभ्यता चाइनीज है, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ये बीपीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, चित्रकूट मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यूपी में स्थित है चित्रकूट मंदिर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम यानी लास्ट शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। सेम ऑप्शन के साथ एग्जाम हॉल में पूछा हुआ प्रश्न, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव, ठीक है ना। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष में केंद्रीय सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला लिया? यानी किस वर्ष केंद्रीय सरकार ने रेल बजट और आम बजट एक साथ कर दिया? 2017-18 में रेल बजट और आम बजट एक साथ हो गया था, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, याद रखिए वोल्ट मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है ना, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्युत चालकत्व की एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत चालकत्व शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत चालकत्व की एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत चालकत्व की एसआई मात्रा सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है, और सेम ऑप्शन में इसी प्रकार से आता है, ठीक है ना। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितना? 206। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक के स्तंभ पर कौन सा लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर कौन सा लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है अशोक के स्तंभ पर। डी इसका राइट आंसर होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अशोक के स्तंभ पर ब्राह्मणी लिपि लिखी गई, ठीक है ना। डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में कौन सा स्थान काला पानी के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कौन सा स्थान काला पानी के नाम से जाता था? तो काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर याद रखिए, काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था पहले, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला देखिए 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस वास्तुकार ने इंडिया गेट को डिजाइन किया था? तो यहाँ से एक प्रश्न एक्स्ट्रा बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा इंडिया गेट कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और इसका वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस था, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए याद रखिएगा। अगला देखिए 49 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न एनटीपीसी में। सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? तो पृथ्वी पर होता है सबसे छोटा दिन, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लास्ट प्रश्न 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बताइए? ओडिशा है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओडिशा, ठीक है। तो 50 में से आप कितना सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप वीडियो को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो की 1 से 2 बार देखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से 100% एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।